अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 8। तो आज हम इंग्लिश में जो पोइम करेंगे द ब्रुक। ओके, द ब्रुक जो है वो चैप्टर नंबर 5 आपकी पोइम सेक्शंस में आपकी बुक में है। ठीक है, सो सबसे पहले ये ब्रुक ब्रुक का मतलब क्या है, व्हाट इज़ ब्रुक। ठीक है, ब्रुक का मीन्स मतलब होता है अ स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा झरना। ठीक है, इस ब्रुक को लिखा हुआ है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रुक में क्या बोला गया है। अब ये ब्रुक जो है, ये जो पोएम है, हम पोएम पढ़ने से पहले इसके इंट्रोडक्शंस और इसके लिटरेरी टर्म्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रुक है, द ब्रुक इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रुक्स जर्नी। यानी कि ये जो ब्रुक जो है, द ब्रुक जो यहाँ पे है, ये एक ऐसा स्टोरी है जो ब्रुक्स खुद बता रहा है, खुद झरना जो है वो खुद बता रहा है। द ब्रुक इटसेल्फ नरेट्स इट्स स्टोरी। मतलब ब्रुक जो है वो अपना स्टोरी, ठीक है, अपना स्टोरी जो है खुद नरेट मीन्स बताना, मीन्स स्टोरी जो है खुद बता रहा है। एट द प्लेसेस कंपेयर्स इट्स जर्नी टू अ मैन्स जर्नी ऑफ अ लाइफ। और वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो जहाँ जहाँ पहुँच रहा था वो अपना क्या कर रहा था, कंपेयर अपना लाइफ और कंपेयर कर रहा था किसी इंसान की लाइफ से। ठीक है, जर्नी ऑफ अ लाइफ, मैंस जर्नी ऑफ अ लाइफ, यानी किसी इंसान के लाइफ के साथ वो जो है उसके जर्नी और इंसान की लाइफ की जर्नी के साथ वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, हम इस ब्रुक्स में है क्या, उस पर अगर इंट्रोडक्शंस थोड़ा देखा जाए इस पोएम का। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट इज नरेटिंग अ ब्रुक स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन। इन द फर्स्ट पर्सन, इसमें इन द फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन। जैसे ही आपकी पोएम स्टार्ट हो जाता है उसमें आई आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि ब्रुक खुद नरेट कर रहा है। इस पोएम में पोएट जो है नरेट कर रहा है। पोएट ऐसा, या तो पोएट जो है वो ब्रुक्स बन गया या ऐसे बन के वो नरेट कर रहा है। ठीक है, वो इसी तरह फर्स्ट पर्सन यानी कि ब्रुक जो है वो एक ऐसा लिविंग बीइंग है। ठीक है, जो ब्रुक जो है वो बोल सकता है, जैसे कि एक छोटा सा झरना बोल सकता है। ठीक है, वो बोल के वो आई करके फर्स्ट प्लेस की तरह, इस पर्सन की तरह इस तरह बोलते हैं। ठीक है, ही हैज़ पर्सोनिफाइड द स्ट्रीम एंड इट टॉक्स ऑफ इट्स बिगिनिंग। वो अपने आप को पर्सोनिफाइड करके स्ट्रीम, एक छोटी सी झरना से लेके, एंड इट टॉक्स ऑफ इट्स बिगिनिंग, एक छोटे से झरना कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में बातें कर रहा है। द जर्नी थ्रू वेरियस लैंडफॉर्म, जैसे ही ये स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से निकालने के बाद वेरियस लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म या ग्रीन लैंड, फील्ड, रिवर, ब्रिज, इन सब के बारे में बातें करते करते एंड फाइनली इट्स डेस्टिनेशन, और वो लास्ट में कहाँ पहुँच जाते हैं, विच इज़ द रिवर देन ओशन। ठीक है, पहले फिर वो रिवर में पहुँच जाते हैं, फिर वो छोटे ऐसे बड़े होके फिर ओशन में पहुँच जाते हैं। क्लियर है, तो फिर ये जो है ब्रुक्स का स्टोरी है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, द पोएट कंपेयर्स अ मैन्स जर्नी ऑफ अ लाइफ टू द ब्रुक्स जर्नी। यहाँ पर पोएट कंपेयर करते हैं ब्रुक्स की जर्नी और मैन्स की जर्नी, हमारे लाइफ की जर्नी, इंसान की लाइफ की जर्नी और ब्रुक्स की जर्नी जो है वो दोनों जो है पोएट जो है इस पोएम में कंपेयर कर रहा है। यानी कि हमारे लाइफ में भी हम पहले एक छोटे से बच्चे होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेजेस जाते हैं, फिर उसके सिर्फ ये एकेडमिक के अलावा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी आ जाते हैं। तो इसी तरह उसके लाइफ और ब्रुक्स की लाइफ, मैंस की लाइफ और ब्रुक्स की लाइफ दोनों ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, द ब्रुक इज इटर्नल्स एंड फॉलोज फॉर एवर। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर क्या कर रहा है, ब्रुक जो है वो इटर्नल है। इटर्नल क्या होता है, जो हमेशा होना, यानी कि बिल्कुल इटर्नल्स मीन्स जो कभी डाई नहीं होना, जो कभी मरते नहीं है, इटर्नल। ठीक है, अमर हो जाते हैं। ठीक है, ब्रुक जो है वो इटर्नल है। इटर्नल्स मीन्स जैसे कि ब्रुक एक छोटा सा स्ट्रीम जो है वो पहले भी होते, अभी भी, मतलब उसी जगह पर
ब्रुक जो होते हैं, एंड फॉलोज फॉर एवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर इंडस रिवर देखा जाए तो इंडस रिवर जो है वो पहले पहले ज़माने पे हम मतलब बहुत हमारे दादा दादियों उससे भी एंसेस्टर बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स के बाद एंसेस्टर के टाइम पे भी इंडस रिवर यहीं पर है, ठीक है। तो अभी भी यहीं पर है, अभी 100 ईयर्स के बाद इंडस रिवर यहीं पर होगा, ठीक है। तो फिर ये ऐसा बोल रहा है ब्रुक्स जो है वो फॉलोज फॉर एवर, वो इटर्नल है, वो अमर, वो फॉलोज है, फॉलो मीन्स वो फॉर एवर वहाँ पे चलते रहते हैं। वियर इज, और दूसरी जगह मैन इज़ टेम्पररी। मैन जो है क्या है, जो इंसान जो है वो टेम्पररी है। हम जैसे ही पैदा होते हैं फिर उसके बाद हम डेथ होना ही होना होता है, टेम्पररी होता है। द ब्रूक सेज दैट मैन कम्स एंड गो बट इट स्टेज फॉर एवर। ब्रूक ने क्या बोला जब कंपेयर करते टाइम, मैन जो है, इंसान जो है वो आते हैं, ठीक है, फिर जाते हैं, फिर पहले पैदा होते फिर मर जाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, बट इट स्टेज फॉर एवर। यहाँ पर इट जो क्या है वो ब्रुक्स है, ब्रुक्स जो है वो हमेशा रहता है, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो बच्चों आपकी पोइम में नॉर्मली जब भी आप पोइम पढ़ते हैं आप लोगों को ज़रूर पता होगा उसमें एक लिटरेरी टर्म्स ज़रूर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गया है, एक ये मेटाफोर, सिमिली करके होता है और राइमिंग वर्ड्स करके होता है। इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अब इस ब्रुक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा लिटरेरी टर्म्स है जिसमें से मैं मेन जो चीज़ है वो उठा के मैं आपको लिटरेरी डिवाइस जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। तो इस लिटरेरी डिवाइस में क्या है, ये जो ब्रुक में ये सब ज़रूर होते हैं, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स तो ऑलमोस्ट 8-9 है, बट आपको मैं मेन जो है 2-3 बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। पोएम में हमेशा एक लिटरेरी टर्म्स होता ही होता है, जैसे कि हम मेटाफर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम राइमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सिमिली यूज़ करते हैं, ऑनमेटोपिया यूज़ करते हैं। तो फिर ये सब ज़रूर लिटरेरी डिवाइस जो है वो होना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस पोएम में ब्रुक्स में पर्सोनिफिकेशन, ये सारे लिटरेरी टर्म्स कहीं और पोएम में भी हो सकता है बट इस ब्रुक्स में भी है। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन मतलब अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल इज गिवन एबिलिटी लाइक अ ह्यूमन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रुक्स है, हमारे ब्रुक्स में झरना है, जैसे वो झरना बातें करते हैं, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा चीज़ जो उस पोएम के अंदर, जैसे कि उस जो भी स्टोरी है उस चीज़ के अंदर उसका इतना एबिलिटी है, जैसे कि वो इंसान की तरह बात कर सकते हैं, इंसान की तरह फील कर सकते हैं, इंसान की तरह देख सकते हैं, इंसान की तरह सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। उस चीज़ को पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कभी कभार ऐसे होते हैं कि आप लोग कार्टून्स देखते हैं, तो उस कार्टून्स में क्या होते हैं या एनिमेशन मूवी होते हैं, उसमें माउंटेन भी ऐसे बातें करते हैं, दैट इज़ पर्सनिफिकेशन। उसमें ट्रीज़ भी बातें करते हैं, ठीक है, ट्रीज़ को भी काटते तो वो ऐसे ऐसे रोते हैं, ठीक है, दैट इज़ पर्सनिफिकेशंस। यहाँ पर हमारी जो ब्रुक वाले चैप्टर में है, ब्रुक खुद बता रहा है, ठीक है, खुद उसको फील हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। अब ये एलिट्रेशंस क्या होता है, एलिट्रेशन जो है वो रिपीटेशंस ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि रिपीटेशंस ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ मोर इन द वर्ड्स, कंसेक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि रिपीटेशन। कॉन्सोनेंट, सबसे पहले कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल होते हैं। जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड, ये 21 जो कॉन्सोनेंट है उसके साउंड इन द बिगिनिंग, यानी कि वर्ड्स की, वर्ड जब स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हियर है, ये बिगिनिंग है, ठीक है। इसी तरह इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव, एक के साथ दूसरे वाला साथ सेम होते हैं, उस चीज़ को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैड एंड सैली। देखो
सैडन स का साउंड आते हैं, ठीक है। ये सडन सैली स का साउंड आते हैं। ये सेम साउंड जो है वो रिपीटेड होते हैं उसी लाइन में ही 2 बार, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ को हम एलिट्रेशंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? पर्सनिफिकेशन एलिट्रेशन समझ में आ गया था। आप रिपीटेशंस क्या होते हैं? एनी वर्ड और अ सेंटेंस। रिपीटेशन एक ऐसा वर्ड और सेंटेंस मे बी रिपीटेड इन द सेम स्टेंजा और इन अ पोएम टू एम्फसाइज और क्रिएट राइमिंग इफेक्ट। यानी कि रिपीटेशन उस चीज़ को बोलते हैं, एनी या वर्ड, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस जो रिपीट करते हैं या सेम सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो जाते हैं, या सेम इस तरह सेंटेंस हो, इसमें भी यहाँ पर भी रिपीट हो जाते हो, या पूरा पोएम में एक सेंटेंस यहाँ पर बोलते हो। जैसे कि हम सॉन्ग्स होते हैं, हम जब सॉन्ग्स होते हैं उसमें रिपीटेशन ज़रूर आते हैं, ठीक है। कुछ सॉन्ग्स में ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो वर्ड्स है वो नीचे भी बोल लेते हैं, बीच में भी बोल लेते हैं, दैट इज़ रिपीटेशन। अब ये रिपीटेशन क्यों बोलते हैं, रिपीटेशन क्यों होते हैं स्टेंजा और पोएम में? क्योंकि एम्फसाइज क्रिएट राइमिंग इफेक्ट, उसके साथ राइमिंग हमें मिलना चाहिए, ठीक है। जो राइमिंग वर्ड, जो पहले मैंने आपको राइमिंग वर्ड राइम्स के बारे में बोला था, वो इससे इफेक्ट लाने के लिए वो रिपीटेशंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो फिर हमारे यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशंस में अगर मैं बोला जाए तो आपकी पोएम में ही है, ठीक। आपकी ये जो पोएम है उसमें रिपीटेशंस जो होता है वो बहुत बार होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मैन कम्स एंड मैन गो बट आई गो फॉर एवर, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, ये यहाँ पर भी है। तो इसी तरह रिपीटेशन, इस चीज़ को रिपीटेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑनमोटोपिया, ठीक है। ऑनमोटोपिया क्या होता है? इस ऑनमोटोपिया का मतलब होता है इट इज़ अ यूज ऑफ साउंड वर्ड्स, जो साउंड का वर्ड है, एंड टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, साउंड वर्ड्स। अब ऑनमोटोपिया वो होता है जैसे कि जो भी साउंड्स होते हैं हम उस साउंड को हम जब वर्ड्स में चेंज करते हैं, इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है चटर, जब ऐसे सब लोग ऐसे बातें करते हैं तो चटर चटर चटर, ठीक है, तो हम इसको चटर करके लिख देते हैं। बबल, मरमर, ठीक है। जैसे कि हम एनिमल्स को भी बोलते हैं, जैसे कि हम कैट क्या बोलते हैं, मियाऊ करके, ठीक है, हम लिखते भी है ME मियाऊ करके लिखते हैं, ठीक है। डॉग क्या करते हैं, बाघ जो होता है, तो उसका साउंड जो है इस तरह से चेंज करते हैं, उस चीज़ को हम ऑनमोटोपिया बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक मैंने ये लिया है एनाफोरा। ये जो एनाफोरा जो है वो आपको लिटरेरी टर्म, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बट ये इतना ज़्यादा पोइम में रिपीट नहीं होते, बट आपको इस चीज़ का नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, द सेम वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस। कंसेक्यूटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस, ठीक है। कंसेक्यूटिव, एक सेंटेंस खत्म हुआ फिर दूसरे सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अब एनाफोरा वो होता है द सेम वर्ड जो है रिपीट होता है स्टार्टिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस। कंसेक्यूटिव सेंटेंस एक सेंटेंस में खत्म हुआ, दूसरे सेंटेंस में फिर से वही वर्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस चीज़ को हम एनाफोरा बोलते हैं। जैसे कि आई बबल इनटू, आई बबल ऑन, ये सारा ऐसे चीज़ को एनाफोरा बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा आपकी जो इस पोएम में है, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशंस, ऑनमोटोपिया, एनाफोरा, ये सारा जो है आपकी पोएम में ज़रूर है, ठीक है। ये सारा जो है आपकी पोएम में ये सारा लिटरेरी टर्म्स आएगा जब हम पोएम पढ़ेगा, ठीक है। तो फिर कल हम इस पोएम डिटेल से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेगा। तो फिर आज के लिए आप लोगों को ये इंट्रोडक्शंस, ये ब्रुक का इंट्रोडक्शंस जो है लिटरेरी डिवाइस है, और इसका पोएट जो है किसने लिखा, इन सब के बारे में हमें आज पता लग गया।
थैंक यू बच्चे।